कलयुग के आखिरी रक्षक। पंचधारा मंदिर की कथा। पंचधारा गांव की रहस्यमयी नदी। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक सघन वन क्षेत्र में बसा था पंचधारा गांव। इस गांव को 5 नदियां सींचती थीं और गांव के बीचों बीच स्थित था एक अत्यंत प्राचीन मंदिर, श्री नागेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं ये मंदिर त्रेता युग से भी पहले का है और इसका निर्माण किसी इंसान ने नहीं बल्कि नाग वंश के देवता ने किया था। गांव में मान्यता थी कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब इस मंदिर से कोई दिव्य रक्षक उत्पन्न होगा जो कलियुग की भयावहता को थामेगा। चमत्कारी पत्थर। एक दिन गांव के एक अनाथ बालक कविन को मंदिर के पीछे एक चमकता हुआ काला पत्थर मिला। पत्थर पर कुछ प्राचीन नाग लिपि में लिखा था। बालक ने उसे छूते ही अजीब सा कंपन महसूस किया। उसी रात उसे स्वप्न आया जिसमें एक दिव्य नाग आकृति ने कहा, तू इस युग का रक्षक है, अब तुझे अपने कर्तव्य की परीक्षा देनी होगी। अगली सुबह कविन का चेहरा तेज से चमक रहा था। मंदिर के पुजारी आचार्य त्रिलोचन ने देखा तो चौंक गए। उन्होंने पत्थर को पहचान लिया। ये वही कालशिला थी जो नागदेव ने रक्षित की थी। कालभैरव तांत्रिक का आगमन। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी आया, एक काला लबादा पहने तांत्रिक जिसका नाम था कालभैरव। वह दिखने में तो भिक्षुक जैसा लगता था पर उसकी आंखों में भयानक लाल चमक थी। उसने गांव में डर फैलाना शुरू कर दिया। बच्चों का गायब होना, पशुओं की मौत और मंदिर के जल में काला धुआं, ये सब उसी के आने के बाद शुरू हुआ। गांव वाले भयभीत थे, लेकिन कविन में अब कुछ विशेष परिवर्तन आ चुका था। उसके माथे पर नाग के 3 निशान उभर आए थे। नाग देवता का पुनः प्रकट होना। एक रात कविन मंदिर में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था, तभी मंदिर की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला। श्री नागेश्वर की छाया प्रकट हुई। कविन, तू ही है कलियुग का अंतिम रक्षक, तेरे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। कालभैरव कोई साधारण तांत्रिक नहीं, वह तक्षक नाग का शापित वंशज है जो पुनः संसार पर अधर्म लाने आया है। तू ही उसे रोक सकता है। पंचधारा का रहस्य। कविन को बताया गया कि पंचधारा की 5 नदियां 5 तत्वों की प्रतीक हैं। 1 अग्निधारा, 2 वायुधारा, 3 जल धारा, 4 पृथ्वी धारा, 5 आकाश धारा। अगर कोई इन 5 के स्रोतों को अपवित्र कर दे तो पूरी प्रकृति असंतुलित हो सकती है। कालभैरव यही करने आया था, पंचधारा को नष्ट करके अधर्म का राज्य बनाना। 5 परीक्षाएं। कविन को 5 रातों में 5 अलग अलग तत्वों की परीक्षा से गुजरना था। अग्निधारा में उसने अपने क्रोध को संयमित किया, वायुधारा में अपनी गति और सोच को एक किया, जल धारा में अपने डर को बहा दिया, पृथ्वी धारा में अपने अहंकार को दफन किया और आकाश धारा में आस्था को पूर्ण रूप से समर्पित किया। हर परीक्षा के बाद उसकी शक्ति बढ़ती गई। अंतिम युद्ध। अंतिम रात कालभैरव ने पंचधारा की केंद्र धारा को अपवित्र करने की कोशिश की। आकाश लाल हो गया, गांव में तूफान आया, पर उसी समय कविन मंदिर से बाहर आया। उसकी आंखों में दिव्य ज्योति थी। उसने हाथ में कालशिला उठाए और नाग मंत्रों का उच्चारण किया। नागों की ध्वनि से सारा जंगल गूंज उठा। कालभैरव ने तांत्रिक अस्त्र चलाए पर वे कविन को छू भी नहीं सके। अंत में कविन ने नागेश्वर बाण चलाया। एक दिव्य मंत्र से तैयार किया गया प्रकाश वह कालभैरव पर गिरा और उसे भस्म कर गया। मंदिर का दिव्य उद्घोष। उस रात पंचधारा की सभी नदियां एक साथ गूंजी। गांव के ऊपर से एक दिव्य सर्पाकृति आकाश में दिखाई दी। मंदिर के शिखर पर ज्योतिर्मय नाग चमका और आवाज आई, अधर्म हार गया, धर्म विजयी हुआ। कविन का अंतर ध्यान। कविन के शरीर से ज्योति निकलकर मंदिर में विलीन हो गई। गांव वाले भागे हुए आए, पर वहां सिर्फ उसकी माला और कालशिला बची थी। आचार्य त्रिलोचन ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब पंचधारा से कोई रक्षक जन्म लेगा। कविन अब हमारी स्मृति में रहेगा, एक देव पुरुष बनकर। ये कहानी आपके कैसी लगी?
प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव हमारे साथ साझा करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब फोल्डेड हैंड्स। गुलाब जय माता दी फोल्डेड हैंड्स।